ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद उसके धाराधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इसमें जो है भिन्न भिन्न मत के विषय में बात आ रही थी कि जो प्रजापति विद्या में दहरोपासन दहर ब्रह्म के विषय में चर्चा आई, तो उसमें कहा गया कि प्रजापति विद्या के अंतर्गत कि पहले पर्याय में, दूसरे पर्याय में, तीसरे पर्याय में और चौथे पर्याय में जो कहा गया है वो एक ही परमात्मा है, भिन्न भिन्न नहीं। उन उपाधियों से उपहित की चर्चा की गई है। ये बातें कही गई थी। और एतम त्वेवते भूयोन व्याख्यास्यामि, ये वाक्य भी उसी बात को संकेत करता है, बताता है कि हम उसी अक्षिस्त पुरुष को बता रहे हैं, उसी स्वप्न में महिमान से संपन्न होकर के चलने वाले को बता रहे हैं, सौषुप्त पुरुष को बता रहे हैं। ऐसा कहा करके बार बार उसी को बताया गया है, ये बातें कही गई। तो किसी ने कहा कि नहीं, एतम के द्वारा परमात्मा का अनुकर्षण करना चाहिए जो उपक्रम में है, प्रजापति विद्या के उपक्रम में है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो मृत्यु से कहा गया है। तो इसीलिए एतम पद परमात्मा का ही, क्योंकि अंततः आपको परमात्मा को लेना ही है, क्योंकि वो जो जीव बताया गया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि में, वो परमात्मा स्वरूप ही लेना है। तो ऐसी स्थिति में एतम के द्वारा बजाय जीव के तो उपक्रमस्थ जो परमात्मा है उसको लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। तो कहा कि एतम पद बड़ा दुरान्वयी हो जाएगा। एतम पद उपक्रमस्थ जो परमात्मा है उसको ग्रहण करता है, ऐसा बोलेंगे तो दूर से अन्वय करना पड़ेगा। वो दूर का मतलब वो संख्या देखना, वहां पर जो मंत्र की संख्या है, उपक्रम में किस संख्या में परमात्मा का प्रतिपादन किया है। फिर पहला पर्याय को बताने के लिए एतम जो पद आया, फिर दूसरे पर्याय को बताने के लिए एतम जो पद आया, तीसरे को बताने के लिए एतम पद आया। तो वहां पर जो एतम पद वो जीव को ही बताता है, नजदीक का, न कि दूर का परमात्मा को। इसीलिए वहां पर जीव का ही प्रतिपादन करना है। ऐसा माने कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित जो जीव है उसका प्रतिपादन है, माने परमात्मा ही हो। पर तद उपाधि से उपहित का ही कथन किया गया है, तब एतम पद का साथ अन्याय नहीं होगा। और यदि सीधा परमात्मा को लेते हैं तो एतम पद जो नजदीक को बताने वाले हैं, समीप तरवर्ती चैतदो रूपम, इसके साथ अन्याय हो जाएगा इत्यादि बताया गया था। तो अब एक दूसरा मत दे रहे हैं, अपरेतु वादिनः पारमार्थिकम एवं जैवम रूपम इति मन्यन्ते अस्मदीयाश्च केचित् का अपर मीमांसा का न्याय वैशेषिका, ये लेना अपर का अर्थ कि अपर जो मीमांसक और न्याय वैशेषिक इत्यादि है, ये लोग पारमार्थिकम एवं जैवम रूपम इति मन्यन्ते, जीव संबंधी जो स्वरूप है उसको क्या बोलते हैं, पारमार्थिक ही है। हाँ, जीव यथार्थ है, क्योंकि जीव को नित्य माना है ना उन लोगों ने। मीमांसक लोग तो कितने बार ईश्वरा सिद्धि बोलते हैं, ईश्वर है ही नहीं, जीव ही जो है।
अच्छा, और नैयायिक वैशेषिकों ने भी जीव को सत्य माना। आत्मा दो है, जीवात्मा परमात्मा चेती, और दोनों को नित्य माना। और सांख्यों ने भी पुरुष बहुत्वम सिद्धम, और सभी आत्मा सर्वव्यापक है, सभी नित्य है, चिन्मात्र है, ऐसा उन्होंने भी माना। तो वे कहते हैं अपरे तो वादिनः पारमार्थिकम एवं जैवम रूपम इति मन्यन्ते। जैव रूप पारमार्थिक ऐसा मानते हैं। और अस्मदीयाश्च भारतीय प्रपंचादय, और हमारे जो भारतीय प्रपंचादि भी है, भेदा भेदवादी जिनको बोलते हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं। तो ज्यादा उनके विषय में विश्लेषण नहीं किया यहाँ पर। जो उनका सैद्धांतिक पक्ष है उसको केवल संकेत कर दिया यहाँ पर। तो अब उसमें दोष दिखा रहे हैं। क्या दोष है? तेषाम सर्वेषाम आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम प्रतिबोधाय इदम शारीरकम आरब्धम। वे सभी जो आत्मैकत्व रूप सम्यक दर्शन है, आत्मैकत्व रूप जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन के वे सभी प्रतिपक्ष भूत है, विरोधी है ना। विरोधी है का मतलब दुश्मन नहीं है, बोलते हैं ना आजकल, विरोधी है, विपक्ष को विरोधी समझना चाहिए, दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो इसलिए सत्येषाम सर्वेषाम आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम, वे सभी जो हमारा सिद्धांत है आत्मिकत्व सम्यक दर्शन, आत्मा की एकता बताने वाला जो सम्यक दर्शन है, इसके प्रतिपक्ष भूत है, माने विरोधी है, विपक्ष रूप है। तो ऐसे लोगों के प्रतिबोधाय, उनको प्रतिबोध कराने के लिए, समझाने के लिए इदम शारीरकम आरब्धम, ये शारीरक का आरंभ किया गया है। इसलिए उनको इस शारीरिक भाषा का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, वो अपने सिद्धांत में निष्णात होंगे, पर वो जो सिद्धांत है अवैधिक है, वो सिद्धांत अवैधिक है। जैसे आपने पहले शुरुआत में पढ़ा कि इक्षतिर ना शब्दम, है ना। इक्षते है, इक्षति माने विचार करना, ये सुने जाने से यहाँ वो ईक्षण का कर्ता मुख्य रूप से परमात्मा ही है, प्रकृति नहीं। क्यों? अशब्दम, शब्द माने वेद, श्रुति, वो श्रुति से उसको नहीं कहा गया, इसको प्रकृति, क्योंकि प्रकृति माने प्रधान, और प्रधान मानते हैं ना, प्रधान के विषय में वेद कुछ बोलता नहीं है। वेद प्रधान कोई शब्द आया ही नहीं वेद में। प्रकृति तो आई है, हाँ, माया भी आई है, माया शब्द भी आया है, परंतु प्रधान शब्द नहीं आया। प्रधान शब्द ये सांख्य योगियों की अपनी कल्पना है। और रही बात, प्रधान को प्रकृति भी तो बोलते हैं। माया प्रकृति प्रधान लिया, उससे कुछ भिन्न है? नहीं, एक ही है, माया एक ही है। शब्द भेद तो हो सकता है। हाँ, शब्द भेद हो सकता है, पर दिक्कत क्या है कि उनका प्रधान स्वतंत्र है ना। और उसी प्रधान को प्रकृति मान करके, प्रकृति को क्या कहते हो आप? स्वतंत्र कहते हो। पर वेदांतियों की प्रकृति ईश्वराधीन है। तो फर्क हो गया ना, तो फर्क हो गया, ऐसा मानते हैं। परिणाम तो वहां भी, हमारे यहाँ भी माया और प्रकृति जो एक ही चीज है, पुरुष का होना है, और उनका भी वही प्रकृति। हालांकि प्रकृति नहीं कहते, ऐसा नहीं, प्रकृति शब्द बोलते हैं, प्रकृति रविकृति, महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, ऐसा बोलते। प्रकृति को अविकृति बोलते, प्रकृति किसी से पैदा नहीं है, किसी का विकार नहीं है। प्रकृति रविकृति, प्रकृति कैसी है? अविकृति में विकार से रहते। पर प्रकृति का विकार है महातत्व, महातत्व का विकार है अहंकार,
अहंकार का विकार है, पंचतन्मात्राएं इत्यादि। तो इसीलिए प्रकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त, महत अहंकार पंचतन्मात्रा 7 हो गई। तो ये प्रकृति भी और विकृति भी, अहंकार की प्रकृति हो गया महतत्व और महतत्व विकृति हो गया प्रकृति का। उसी तरह से अहंकार विकृति हो गया महतत्व का और पंचतन्मात्राओं का प्रकृति हो गया। ये प्रकृति विकृति है दोनों 7। और 16 कस्तु विकारो, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और मन, ये हो गया 16। तो ये विकार ही विकार है, मोटा विकार समझ लेना। उनका भी कुछ ना कुछ विकृति तो बनेगी, पर मोटे स्थूल रूप से। पर उनमें प्रकृति स्वतंत्र है, माने प्रधान स्वतंत्र है, इसीलिए उससे हम प्रकृति को भिन्न मानते हैं जो ईश्वराधीन है। तेषाम सर्वेषाम आत्मेकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम, उन सभी मतों का जो कि प्रतिपक्ष भूत है, किसके? आत्मेकत्व सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत है, उन सभी का प्रतिबोधाय, उनको समझाना है। उनके बुद्धि में ये जो अद्वैत वेदांत तत्व को स्थापित करना है। इसलिए इदम शारीरकम आरब्धम, ये शारीरक भाष्य का आरंभ किया गया, माने ब्रह्मसूत्र का आरंभ किया गया। यानी एक एव परमेश्वर कूटस्थ नित्य विज्ञान धातु अविद्या मायया माया विवत अनेकधा विभाव्यते न अन्य विज्ञान धातु रस्ती। तो वेदांत क्या है? शारीरक भाष्य में क्या बताया गया है जिसको आप बताना चाहते हो। इसलिए शारीरक भाष्य के अर्थ को संक्षिप्त उपदेश का, तो बस ये शारीरक भाष्य है। शारीरक भाष्य का जो शारीरक मतलब क्या होता है, बोलो? हाँ, शरीर भव शारीरक क्या होता है ये? शरीर में जो चेतन है, जो शरीर में रह करके भी उससे अलग है, वो ईश्वर से अभिन्न है। शरीर भव शारीर है ना, शैव शारीर का स्वार्थ में कन हो गया। जो शरीर में होने वाला है उसको शारीर बोलेंगे, और वही शारीरक है, स्वार्थ में कन हो गया। यानी ये जीवात्मा जो परमात्मा से अभिन्न होता है उपाधि के परित्याग होने पर। शारीरक भाष्य बोला ना, इसलिए विशेष करके त्वम पदार्थ के शोधन में ही जोड़ मालूम पड़ता है कि नहीं? शारीरक भाष्य क्या बोलते हैं, देखिए, एक एव परमेश्वर कूटस्थ नित्य, एक ही परमेश्वर है, कूटस्थ नित्य है, हमेशा एक ही रूप, कूटवत निर्विकारेण स्थित कूटस्थ उच्यते, कूट के समान निर्विकार रूप से रहता है। कुछ भी आते जाते उसमें कोई विकृतियां नहीं होती। कोई शादी की बारात निकल रही है, बड़ा मौज मस्ती दिख रही है, और बहुत बड़ी शीशा लगा दिया किनारे में, और शीशा में उस उल्लास का कोई असर नहीं पड़ता। और कोई मुर्दा ले जा रहे हैं, स्मशान ले जा रहे हैं, सबको बेचारे बड़े रो रहे हैं, पर फिर भी उसमें शीशे में कोई फर्क। जैसे रिकॉर्डिंग आजकल करते कैमरा में, कैमरे को क्या फर्क? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? बोल रहा है। ये तो सब जड़ है, वो चेतन है। ये तो सब जड़ है, वो चेतन है, वो भी कूटस्थ है। वो चेतन होने पर भी आपके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वैसा अजीब तो यही है। देखो, आपके मन में अच्छे विचार आए, ठीक है, देखता रहता है, अब बुरे विचार आए तब भी देखता रहता है, और स्वयं कोई हस्तक्षेप नहीं करता। शारीरक मतलब जीवात्मा।
आदि गुरु शंकराचार्य जी के भाष्य को शारीरक यही शारीरक भाष्य है। हाँ, ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य। क्यों कहते हैं कि जीवात्मा का माने शरीर में होने वाला हो गया शारीर, वो हो गया जीवात्मा, तो वो शारीर ही शारीरक है, यानी जीवात्मा के परमात्मा रूप को बताने वाला जो भाष्य है भगवान शंकराचार्य जी का, उसी को क्या बोला, शारीरक भाष्य, ऐसा कहा। तो एक एव परमेश्वर कूटस्थ नित्यो, एक ही परमेश्वर कूटस्थ नित्य है। विज्ञान धातु माने विज्ञान में ज्ञान, ज्ञान स्वरूप धातु का अर्थ है। ऐसे यद्यपि धातु शब्द का अर्थ पदार्थ विशेष होता है, सप्त धातु बोलते हैं ना, 7 प्रकार के धातु, शरीर में 7 धातु होती है, 7 पदार्थ होते हैं, पर यहाँ पर विज्ञान स्वरूप, सत्य पदार्थ। अविद्या माया, वही क्या हो गया, अविद्या माया, अविद्या और माया में अभेद दिखा रहे हैं। इसलिए टीकाकार दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, ऊपर वाली, अविद्या मायोर भेदम निरसितुम सामानाधिकरण्यम, अविद्या और माया में भेद को हटाने के लिए अविद्या माया इस समान विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार अविद्या रूप माया से माया विवद अनेकदा विवाद्यते, तो माया भी जैसे अनेक रूपों में प्रकाशित होता है माया से, है ना। अब क्या भगवान भी देखो ना, वो कभी राम बन करके आता है, कभी श्याम बन करके आता है, कभी दुर्गा बन करके आता है, कभी क्या बन करके आता है, आया तो वही परमेश्वर ना, पर अपनी उपाधि से अलग बन करके आया, कभी कृष्ण बन करके आया, कभी राम बन करके, कोई नरसिंह बन करके, कभी क्या क्या बन करके आया, भिन्न भिन्न रूप में वही आया है, एक ही आया है, कोई दूसरा नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गुहा, तो इसलिए माया विवद अनेकदा विवाद्यते। और माया भी क्या होता है, माया भी जैसे मान लो नाटक कर रहा हो, वही रावण बन गया, नाटक कर रहा और वही राम भी बन जाएगा। अथवा माया भी एक अपने तंत्र मंत्र करके तागे के ऊपर फेंकता है, तो दिखाई पड़ता है कि तागा पकड़ कर ऊपर चल रहा है, और फिर ऊपर से तमाम चीजें नीचे गिरने लगी, लड़ाई हो गई। कब मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, स्वर्ग में देवता और दानवों का संघर्ष चल रहा है, धड़ धड़ धड़, हाथ पैर सिर, वो क्या है, उसकी माया से अतिरिक्त, माया जिस मायावी ने ग्रहण किया, उसकी माया से अतिरिक्त कुछ थोड़ी हुआ वहां पर, अनेक रूपों में वही माया ही दिखाई पड़ रही। मिट्टी अनेक रूपों में दिखाई पड़ रही है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभव विष्णवे, जो संपूर्ण जगत को प्रभाव करने वाला विष्णु है, वो अनेक रूप रूपाया, अनेक रूप हो गया। हाँ, जैसे कौन आ गया ना, वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा, तो उसी प्रकार से हो गया। अनेकदा विभाव्यते न अन्य विज्ञान धातु अस्तित्व, इसलिए जो चेतन वस्तु है उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं। अतो अन्यदार्थम, उस चेतन से अतिरिक्त जितना भी सब जड़ है विनाशी है, एकम एवं अद्वितीयम। यत्तु इदम परमेश्वर वाक्य जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकार। तो अभी पीछे एक सूत्र आया है 1:3:18 में, आप कहते हो एक परमेश्वर से अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर यदि परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, तो जो जीवात्मा का निषेध करते हैं, किसका निषेध करते हैं, यदि है ही नहीं तो निषेध किसका, भाई प्राप्तो सत्यम निषेध,
का यत्तु इदम परमेश्वर वाक्य, जो परमेश्वर वाक्य दहरो अस्मिन अंतराकाश ऐसा आत्मा भवत पापमा, ये जो परमेश्वर वाक्य आया, इस वाक्य में जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकार, क्योंकि दहरो अस्मिन अंतराकाश, हृदय पुनरी की दहर है, उसके भीतर में जो आकाश है वो तो क्या होना चाहिए, दहर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जीव की आशंका, क्योंकि ऐसा आत्मा पाता पापमा बिजरो विमृत्यु, तो ये परमेश्वर, क्योंकि दहर अस्मिन अंतराकाश इत्यादि में दहर परमात्मा है, ये बताया पहले। ऐसा आत्मा अपहत पापमा, ये परमेश्वर का ही वाक्य है। तो इसमें जीव की आशंका की गई, क्योंकि शरीर के भीतर में दहराकाश बताया गया है, तो जीव होना चाहिए। पर तमाम युक्तियों के माध्यम से निर्णय दिया गया कि दहराकाश परमात्मा है, पर शंका तो हुई ना। तो ये जो परमेश्वर के वाक्य में जीव की आशंका करके प्रतिषेधति सूत्रकार, जीव की आशंका उठा करके सूत्रकार निषेध करते हैं। कहते कहा ना संभवात, देखो पीछे एक सूत्र आया है, आधा सूत्र दिया है, ये पूरा सूत्र नहीं। इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात, न असंभवात, इतना ही लिया। जीव के परामर्श होने से जीव दहराकाश है, यदि ऐसा मानो तो ऐसी बात में न असंभवात, दहराकाश जीव हो ही नहीं सकता है इत्यादि करके जो जीव का निषेध किया सूत्रकार, न असंभवात, दहराकाश जीवात्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार जीवात्मा का जो निषेध किया, नेतरोनुपपत्ति, इतरा माना जीव, जीव नहीं, अनुपपत्ति, जीव में जो गुण बताए गए परमेश्वर संबंधी वो नहीं हो सकते, ऐसा कहा करके जो जीवात्मा का निषेध किया। यहाँ भी जीव का निषेध किया और वहां भी नेत्रोनुपपत्ति, पीछे सूत्र आ गया है पहले अध्याय के पहले खंड में, और यह आया इसी खंड में, इसी खंड का ये मंत्र है। कौन? इतरा परामर्शात साहित्य चे न असंभवात, ये जो है वहां निषेध कर दिया जीवात्मा का। न असंभवात है, इसमें दो बार निषेध दिख रहा है। नहीं, न करके भी निषेध कर, हाँ, न माने, हाँ, न माने जीवात्मा दहराकाश नहीं है, ये हो गया। का जीवात्मा दहराकाश नहीं है, क्यों? कहा दहराकाश में जिन धर्मों को बताया गया है वो जीवात्मा में संभव नहीं है। ऐसे हेतु अर्थ में असंभवात को ले लेना, ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता, इसका निकाल भी लेंगे कि न असंभवात नहीं संभव है। हाँ, ऐसा हो सकता है सोचने वालों के लिए, पर वो जो प्रतिज्ञा वाक्य है ना, प्रतिज्ञा वाक्य को निषेध, पूर्व पक्ष के प्रतिज्ञा वाक्य को निषेध करने के लिए न कहा दिया, और न कहने पर न कह रहे हैं तो कारण दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसा क्यों नहीं, माने दहराकाश जीव क्यों नहीं, तो ये बताना पड़ेगा। तो उसमें हेतु दिया असंभवात, माने जो दहराकाश में बताए हुए धर्म है वो जीव में संभव नहीं है, ऐसा। इत्यादि ना, तो इत्यादि के द्वारा निषेध किया है। तो यदि जीव का कोई अस्तित्व नहीं तो निषेध कैसे है ना, तभी निषेध किया जा रहा है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं तत्र अयम अभिप्राय, उसका अभिप्राय ये है, जीव का निषेध करने से जीव का अस्तित्व साबित करना यह अभिप्राय नहीं है, पर उसका अभिप्राय क्या है निषेध करने का, ये है। कहते क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्य एकस्मिन् असंगे परमात्मनि तद विपरीतम जैवम रूपम व्योमनी इव तलमलादि परिकल्पितम।
तद आत्मिकत्व प्रतिपादन परिर्वाक्य न्यायोपेतिर द्वैतवाद प्रतिषेधश्च अपनेष्यामीति परमात्मनो जीवात् अन्यत्वं दृढ़यति। कहा कि परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वह कूटस्थ नित्य है और अद्वितीय है, असंग है। एकस्मिन् असंगे, अद्वितीय असंग है। ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा में तद विपरीतम जैवम रूपम, उसके विपरीत जैव रूप दिखाई पड़ा उपाधि से। तद विपरीतम जैवम रूपम कैसे दिखाई पड़ा? व्योमनी व तलमलादि परिकल्पितम, जैसे आकाश में तलमलादि के द्वारा तलमलादि की कल्पना की गई, आकाश में तलमलादि की कल्पना की गई, उसी तरह से कूटस्थ नित्य परमेश्वर में ये उसके विपरीत, कूटस्थ नित्य से विपरीत विनाशी मालूम पड़ता है। नहीं, पैदा भी होने वाला मालूम पड़ रहा है, मरने वाला भी मालूम पड़ रहा है, तमाम वर्णाश्रम धर्म से विशिष्ट भी मालूम पड़ रहा है। तो जैसे व्योम में ही तलमलादि मालूम पड़ता है, उसी परमेश्वर में ये सब मालूम पड़ रहे हैं। परमेश्वर में ही, क्योंकि परमेश्वर से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जो भी होगा तो आकाश में ही होगा ना। इसलिए आकाश यदि किसी को फेंकना चाहे अपने से, तो दूर कहाँ फेंकेगा? आकाश अपने से दूर किसी को फेंकना चाहेगा तो कहाँ फेंकेगा? है कि नहीं? क्या फेंक सकता है क्या? जहां फेंकेगा वहीं तो वो है। कमाल, इसको दूर हटा दो, अरे कहाँ हटाए भाई? कोई दूर जगह दिखाओ तो हटाएंगे। का तुमसे दूर कर देंगे, पर हमसे दूर वो नहीं हो सकता। तुमसे दूर हो सकता है, पर हमसे दूर कैसे होगा? हाँ, आकाश कहा सकता है। और वो आकाश की तरह अपने को परमेश्वर जो समझ लेता है, वो कहा सकता है कि भाई तुमसे दूर हटा देंगे। रामेश्वर को हटा दो महाराज, ठीक है भाई, तुमसे दूर हटा देंगे, है कि नहीं? और हम अपने से दूर कैसे हटाए? क्योंकि जहां भी हटाएंगे तो हम बैठे हैं कि नहीं? नहीं समझे? है कि नहीं? आकाश अपने से दूर जहां भी हटाएगा तो वहां आकाश ही है ना। तो इसीलिए जो परिचिन्न रूप भी होगा तो आकाश में ही होगा। जैसे तलमलादि आकाश में है, उसी तरह से हम जीवात्मा भी कहाँ है? उसी परमेश्वर में तलमलादि के समान पड़े हैं। तो इसलिए कहता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कुटस्थ नित्य एकस्मिन् असंगे परमात्मनि, ऐसी परमात्मा में तद विपरीतम जैवम रूपम, उसके विपरीत उसी परमात्मा में जैव रूप है, अलग से हट करके नहीं है। जैसे व्योमनी व तलमलादि, जैसे व्योम में तलमलादि, तलमल को अलग करके नहीं हटा सकते आप आकाश से। परिकल्पितम तद आत्मिकत्व प्रतिपादन परे। तत् 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 का मतलब है ना, वो जैवम रूपम है ना। तत् माने सर्वनाम है ना, पहले का परामर्शक है। तो अभी जैवम रूपम ये आया है। तत् जैवम रूपम, जो हाँ परमेश्वर में परिकल्पित है, उस परिकल्पित कल्पित रूपम जैवम रूप, कल्पित जो जैव रूप है उसको अपनेष्यामीति, उसको मैं दूर कर देती हूँ। श्रुति ध्यान में है कि नहीं? उसको दूर करने के लिए जीव से परमेश्वर से जीव को अलग रूप से दृढ़ कर रही है। जैसे कि लोक व्यवहार में क्या होता है, जैसे थ्रो करते हैं ना, थ्रो फेंकने का काम, ऐसा है ना। इसको दूर करना है ना, तो दूर करने के लिए पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? इसको फेंकना है, दूर आपको फेंकना है तो मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, है ना।
एक 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 वीडियो आया तो मैं देख रहा था उसको। तो कोई महिला थी, क्या क्या जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। तो ऐसा ऐसा किया, फिर वो 2 चक्कर मारी उसने फेंकने के लिए। तस्करी से हाँ तस्करी से हाँ, ऐसा 2 चक्कर मार करके फिर फेंका उसने। तो देखो, वो दूर उसको हटाना है तो हटाने से पहले इसको मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी आप मजबूती से, नहीं तो पकड़ ढीली पड़ जाएगी तो फेंक नहीं सकते, आप दूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए श्रुति उसी परमेश्वर में ही अविद्या से परिकल्पित जो जैव रूप है, उस जैव रूप को हटाना है, साधकों की दृष्टि में हटाना है। इसीलिए परमेश्वर से अतिरिक्त उस जीवात्मा के स्वरूप को दृढ़ करती है। जिसे मजबूत पकड़ से फेंकते हैं हम, उसी तरह से ठीक ढंग से जीव का स्वरूप समझ में आवे, उसको काल्पनिक है तो वो क्या कर सकता है, बाध कर सकता है। इसलिए जीव का प्रतिपादन किया। और नेतरनुपपत्ति न असंभवात, पर वस्तु स्थिति यथार्थ में उसकी नहीं है, ये प्रतिपादन करके। तो तद आत्मिकत्व प्रतिपादन परेर वाक्य न्यायोपेतर द्वैतवाद प्रतिषेध ही, ये सब वाक्य का विशेषण है। क्या है कि न्यायोपेत, युक्ति से संपन्न, आत्मिकत्व प्रतिपादन परेर वाक्य, ऐसे वाक्य जो युक्ति संगत हो, है ना। एक अपने महात्मा थे, गुजरात के थे, अब मुझे लगता है चले गए होंगे, थोड़ा बहुत राघव जी को पता होगा तो होगा। तो बुजुर्ग थे, तो शायद भाषा के वेदांत पढ़े थे, भाषा का वेदांत पढ़े थे वो, संस्कृत से वेदांत नहीं पढ़े थे वो। हाँ, तो कभी इधर उधर मिले ना तो कैसे स्वामी जी, ठीक है? कहा स्वामी जी बिल्कुल अच्छा, मैं तो स्वामी जी हमेशा केवल भाव में रहता हूँ। मैं तो हमेशा केवल भाव में रहता हूँ। मैंने कहा बहुत सुंदर स्वामी जी। अब उस शब्द का अर्थ जितना समझते थे वो पता नहीं, भगवान जाने, पर अपन तो समझते ना कि केवल भाव क्या होता है। तो जब भी मिले तो बोलते थे स्वामी जी हाँ मैं केवल भाव में रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो महाराज जी के कार्यक्रम के बाद हम अमरकंटक चले गए तुरंत किसी काम से। तो वो कार्यक्रम तक नहीं थे वो भी, तो वो भी वहां पहुंच गए। तो वहां कल्याणदास जी बाबा जी के यहाँ पर भंडारे होते हैं, नवरात्र चलता है ना उस समय। तो मैंने कहा ये केवल भाव वाले यहाँ कैसे पहुंचे, मजाक में कहा। तो लोगों ने दिखा करके बोला कि इसीलिए आए। मैंने कहा स्वामी जी आप तो केवल भाव में रहा था, ये कैसे दिखा दूसरा, ये दूसरा कहां से दिखा आपको? तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कहा कि न्यायोपेत आत्मिकत्व प्रतिपादन परेर वाक्य, युक्ति से संबद्ध आत्मिकत्व का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य है, जो कि कैसे वो वाक्य, द्वैतवाद प्रतिषेध ही, द्वैतवाद का वो निषेध करने वाले। ये पंक्ति को ठीक से लगाना। तत् माने वह जो जैव स्वरूप है, उस जैव स्वरूप को अपने श्यामी निषेध कर देती हूं या निषेध कर देता हूं। कैसे निषेध कर देंगे? हाँ, आत्मिकत्व प्रतिपादन परक वाक्य, जो वाक्य न्याय से युक्ति से संबद्ध है और जो वाक्य द्वैतवाद के प्रतिषेध करने वाले हैं, उनसे उस जैव रूप, जैव तो अनंत है ना, जैव रूप तो एक तो है नहीं, वो द्वैत रूप है, उसको अपने श्यामी। वो कौन से वाक्य है वो? नेह नानास्ति किंचना मृत्यु स मृत्यु मापनोति, है ना, नेह नानास्ति किंचना इत्यादि, जो अतो अन्यदार्थम एकमेवा द्वितीयम सर्वम खलु इत्यादि जो वाक्य है, ये द्वैतवाद का प्रतिषेध करने वाले हैं।
तो ऐसे न्याय से संपन्न आत्मिकत्व के प्रतिपादक, द्वैतवाद के प्रतिषेध करने वाले, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्यों के द्वारा तत् माने उस जैव स्वरूप को अपने श्यामी ऐसा अर्थ करना, अन्वय करना, निषेध कर देता हूं इति ऐसा समझ करके परमात्मनो जीवात अन्यत्वम दृढ़यति, है ना। तो जीव से परमात्मा की अन्यता को दृढ़ करते हैं, जीव से, है ना, जीव से परमात्मा की अन्यता को दृढ़ करते हैं। तो जीव से परमात्मा की अन्यता को दृढ़ कर दिया तो जीव भी भिन्न ही हो गया, काल्पनिक भेद वाला। अब उसको हम क्या करते हैं, जीव का निषेध कर देते हैं। जीवस्य तो न परस्मात् अन्यत्वम, देखो जीव से परमात्मा तो भिन्न है, जीव से परमात्मा तो भिन्न है, पर जीव परमात्मा से भिन्न नहीं। ध्यान देना इस बात को, वो एक नई चीज बता रहे हैं भगवान भाष्यकार यहां पर। जीव से परमात्मा भिन्न है, ठीक है, ये जीव है, ये परमात्मा है। ये जीव से परमात्मा भिन्न है ना, पर जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। जीव से परमात्मा भिन्न है, परंतु परमात्मा से जीव भिन्न नहीं, क्योंकि कारण जो होता है कार्य से अभिन्न ही होता है। कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है, इसी को कहते हैं जीवस्य तो न परस्मात् अन्यत्वम, जीव परमात्मा से भिन्न, जीव से तो परमात्मा भिन्न है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे मिट्टी से घड़ा बना है कि नहीं, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा से मिट्टी अतिरिक्त है, भिन्न है। का क्यों? क्योंकि घड़ा फूट जाता है, घड़ा नष्ट हो जाता है, पर मिट्टी तो ज्यों का त्यों रहती है। घड़ा नष्ट होता है पर मिट्टी ज्यों का त्यों रहती है। तो इसीलिए मिट्टी से घड़ा, घड़ा से मिट्टी भिन्न है, पर मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता है। इसलिए इसी को आगे जाकर के भगवान भाष्यकार भाष्य में बोलेंगे, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादि इत्यादि में कार्यस्य कारणात्मत्वम, कार्य कारण स्वरूप है, न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, कारण कार्य स्वरूप नहीं है ना। कारण क्योंकि कार्य नाश होता है, कारण का नाश नहीं होता। कार्यस्य कारणात्मत्व, कार्य कारण स्वरूप है, न तो कारणस्य कार्यात्मत्व, कारण कार्य स्वरूप नहीं है। शायद ये भामती में है, ऐसा लगता है मेरे को, वहां आएगा दूसरे अध्याय या तर्कपाद में, तर्कपाद में होना, वो हम दिखाएंगे आपको। तो इसलिए कहा कि परमात्मनो जीवात अन्यत्वम दृढ़यति, जीव से परमात्मा का भेद को दृढ़ कर लेते हैं। जीवस्य तो न परस्मात् अन्यत्वम, पर परमात्मा से जीव तो भिन्न नहीं है। प्रतिपादयिष्यति, प्रतिपिपादयिष्यति, किंतु अनुवादति एव अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम। इस प्रकार से जो है अनुवाद मात्र करता है, अविद्या कल्पित लोक प्रसिद्ध जीव भेद का अनुवाद मात्र करते हैं, कोई ऐसे सचमुच पृथकता का प्रतिपादन नहीं करते। एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन प्रवृत्ता कर्म विधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते। तो इस प्रकार से स्वाभाविक आविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व के अनुवाद से कर्ता भोक्ता स्वाभाविक माने आविद्यक, स्वाभाविक माने नैसर्गिक नहीं समझना, या आविद्यक समझना, क्योंकि जीव में, चेतन में कर्तृत्व भोक्तृत्व आविद्यक ही है ना, स्वरूप तो है ही नहीं, स्वरूप था। इसीलिए स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुवाद करके
प्रवृत्ता कर्म विधया, कर्म विधि की प्रवृत्ति होती है। तो अब जब जब आप स्वरूप में चले जाएंगे तो उसका निषेध हो जाएगा। जब आविद्यक होगा, काल्पनिक होगा, औपाधिक होगा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के कर्म विधि का प्रयोग हो जाएगा, विधि निषेध का उपयोग हो जाएगा। और जब आपका अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो वहां पर कर्म विधि नहीं रहेंगे। उसी को बोल दिया भेदा भेदो सपति गलितो इत्यादि। और इसी बात को कहा प्रतिपाद्यम तो शास्त्रार्थम आत्मिकत्वम एव दर्शयति। प्रतिपाद्य जो शास्त्रार्थ है वो आत्मिकत्व ही है, इसी को दिखाता है सूत्र। शास्त्र दृष्टिया तूपदेशो वामदेववत इत्यादि ना। शास्त्र दृष्टि से उपदेश है वामदेव के समान। पीछे आ चुका है कि इंद्र ने जो है प्रतर्दनो हवई दैवोदासी इंद्र से प्रियम धाम उपजगाम। प्रतर्दन जो दैवोदासी थे इंद्र के प्रिय धाम को गए, तो इंद्र ने का अच्छा काम कर दिया था उन्होंने। तो इंद्र ने वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा यह तुम मनुष्य हिततम मन्य से, मनुष्यों के लिए जो अत्यंत हिततम मानते वो आप दे दो। तो वहां पर प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा, इंद्र कहते हैं मैं प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा, प्राण प्रज्ञात्मा आत्मस्वरूप हूं, ऐसा वो कहते हैं। तो इंद्र तो देवतात्मा है, आत्मस्वरूप कैसे हो सकते हैं? का शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र में जीवात्मा और परमात्मा को क्या माना गया है? अभेद माना गया। उसी अभेद दृष्टि से इंद्र ने कहा शास्त्र दृष्टिया तूपदेशु, शास्त्र दृष्टि से इंद्र ने अभेद का उपदेश दिया। कैसे? वामदेववत गर्भे शयानो ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरभवम सूर्यश्च। से गर्भ में शयन किए हुए ऋषि वामदेव ने कहा, जाना कि मैं ही सूरज हो गया था, मैं ही चंद्रमा। तो जैसे वो अभेद बोध उनको हो गया, उसी शास्त्र दृष्टि से अभेद का उपदेश इंद्र ने प्रतर्दन को दिया। तो यही शास्त्र दृष्टि है, यही प्रतिपाद्यम तो शास्त्रार्थम आत्मिकत्वम एवं, प्रतिपाद्य शास्त्रार्थ तो आत्मिकत्व ही है। इसी को सूत्रकार शास्त्र दृष्टिया तुपदेशो वामदेववत इत्यादि ना सूत्रेण दर्शयति इत्यादि सूत्र से दिखाते हैं। वर्णितश्च अस्माभिर विद्वद अविद्वद भेदेन कर्म विधि विरोध परिहार। और ये बात हमने कई जगह बताया भी है कि विद्वान और अविद्वान के भेद से कर्म विधि के विरोध का परिहार। विद्वान में कर्म विधि का उपयोग नहीं है, अविद्वान जो सोपाधिक वाला है उसमें कर्म विधि का उपयोग। और इसलिए पश्वादि विश्व विशेषात, भले विद्वान हो परंतु यदि आत्मिकत्व को नहीं जाना गया, अपरोक्ष से साक्षात्कार नहीं किया है, तो वो भी अज्ञानी के समान ही है, पशु के समान ही है। इसीलिए वहां भी विधि निषेध का प्रयोग होता है। कर्म विधान वहां भी मान सकते हैं, वहां भी मानना ही चाहिए। अब ये वो कैटेगरी होगा, यदि मान लीजिए कि विविध सन्यासी हो गया है, ऊपर चला गया है, तो वहां नहीं होंगे, पर नीचे वाले तो क्या होंगे? कर्म विधि के विषय बन जाएंगे वो। हाँ, तो वर्णितश्च अस्माभिर विद्वद अविद्वद भेदेन कर्म विधि विरोध परिहार। थोड़ा सा बताइए कारण में क्या कहे? हाँ, कारण कारणस्य कार्यस्य कारणात्मत्वम, कार्य कारण रूप है, न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, कारण कार्य रूप नहीं है। कार्यस्य कारणात्मत्व, क्योंकि कार्य जो है ना कारण को छोड़कर तो रहता ही नहीं है। इसीलिए जब कार्य रूप दिखता है तब भी वो कारण है, पर न तो कारण से कार्यात्मत्व, पर कारण कार्य रूप नहीं है। का क्यों नहीं है? क्योंकि जब यदि कारण कार्य रूप होता तो कार्य नष्ट होने पर तद्रूप कारण भी क्या होना चाहिए? नष्ट होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं, कारण तो अपने स्वरूप में रहता ही है, परंतु कार्य कारण रूप है। क्योंकि कार्य कारण रूप है
तो इसीलिए जब कार्य है तभी कारण रूप है, कार्य नष्ट होने पर भी वो कारण रूप है। इसीलिए कार्यस्य कारणात्मत्वम न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, ऐसा बोलते। अन्यार्थश्च परामर्शः, अन्यार्थस्य परामर्शः, अन्यार्थश्च परामर्शः। अन्यार्थस्य परामर्शः। तो ये जो स ऐसा संप्रसाद है, स ऐसा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनस्पद्यते इत्यादि जो वाक्य आया, वहां पर जो यानी संप्रसाद जो वाक्य है, उस संप्रसाद वाक्य में जीवस्य परामर्श, किसका परामर्शन किया गया है? जीव का परामर्शन जो किया गया वो अन्यार्थश्च, अन्यार्थ माने उसको परमात्मा पर्यवसायी करने के लिए, न कि जीव का प्रतिपादन करने के लिए। पीछे कहा था ना कि आप कहते हो कि परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है, पर वहां तो अक्षय पुरुष को बताया, स्वप्न पुरुष को बताया, सुषुप्त पुरुष को बताया, वो तो जीव को बताया गया है कि नहीं? किसको बताया है? जीव को। एतम तो भूनि व्याख्यास्यामि, एतम तो भूनि व्याख्यास्यामि, ऐसा कर करके जीव उपहित परमात्मा का ही सर्वत्र कथन किया गया। क्योंकि प्रजापति ने तो ये कहा ना, अक्षिस्त पुरुष दृष्टा, अक्षी से उपलक्षित दृष्टा को मैं बता रहा हूं, इसीलिए वही जो अक्षय पुरुष का उपदेश दिया था आत्मा का, वो भी स्वप्न में बता रहा हूं। और तुम नहीं समझ रहे, बात अलग है, मैं तो आत्मा ही बता रहा हूं। और स्वप्न में भी उसी को बताया और सुषुप्ति में उसी को बताया, तुम नहीं समझ, इसलिए मेरे को तुरीय तक जाना पड़ा। उसी में तुरीय छुपा हुआ है। त्रिषु धामसु यत् सत्यम, ऐसा आता है ना मांडुक्यकारी का। तीन अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न, त्रिषु धामसु संततम, ऐसा तीनों धामों में तुरीय अनुस्यूत है। ऐसा नहीं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को छोड़ करके तुरीय जाना जाएगा, है ना। जो उपाधि से निरपेक्ष कर देंगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, तो तुरीय वहीं उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे जैसे कहा उसने, प्रजापति ने कहा था, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, वहां तो जीव का प्रतिपादन है। तो हाँ, जीव का प्रतिपादन दिखता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति लेकर के, पर वो जीव का प्रतिपादन से तात्पर्य नहीं है। अन्यार्थश्च, वो वस्तु परमात्मा का ही प्रतिपादन करना है। प्रजापति के दृश्य में तो परमात्मा के प्रतिपादन है ना वहां पर। इसीलिए संप्रसाद वाक्य में जीव का जो परामर्श है वो अन्यार्थश्च, वो परमात्मा रूपता का पर्यवसायी करने के लिए है। अथ ये दहर वाक्य शेषे, जो दहर वाक्य के शेष में जीव परामर्श है, दहर वाक्य शेष जीव परामर्शो दर्शित, जो दहर वाक्य शेष में जीव का परामर्श दिखाया गया। कैसे? अथ या एष संप्रसाद इत्यादि, ये जो संप्रसाद है इत्यादि के द्वारा, माने सदहरे परमेश्वरे व्याख्या, माने वो जो जीव का परामर्श है वह दहर परमेश्वर की व्याख्यायमान होने पर न जीवोपासनोपदेश, वो जीव के उपासना का उपदेश नहीं है, यानी न प्राकृत विशेषोपदेश, प्राकृत दहराकाश, उसके जो द्विलोक आदि का आधार होना। क्योंकि सर्वम अस्मिन् समाहित कहा था ना, सब कुछ समाहित है, ऐसा बताया था। इसलिए द्विलोक इत्यादि का आधार रूप जो प्रकृत विशेषोपदेश, उसका प्रतिपादन नहीं किया गया, न जीव का उपदेश है, अर्थात न प्रकृत विशेषोपदेश, माने द्विलोक आदि आधार रूप जो प्रकृति विशेष, उसका प्रतिपादन नहीं किया गया है। इति अनर्थकम प्राप्नोति, तो इसीलिए यह वाक्य क्या होगा? अनर्थकता को प्राप्त करेगा। तो क्योंकि जीव उस प्रकार के गुण से विशिष्ट नहीं है ना,
इसीलिए जीव का परामर्शक वाक्य नहीं होगा। न, हाँ, तो इति अनर्थकम प्राप्नोति थी, तो अनर्थक प्राप्त हो जाएगा। तो अतः अन्यार्थो अयम जीव परामर्शो न जीव स्वरूप पर्यवसायी। ये जो जीव का परामर्श दिखता है वहां पर, वह न जीव स्वरूप पर्यवसायी, वो जीव स्वरूप पर्यवसान, जीव स्वरूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए वह वाक्य वहां पर नहीं है। किंतरी क्यों, फिर किस लिए है? कहते परमेश्वर स्वरूप पर्यवसायी, वो परमेश्वर स्वरूप पर्यवसान करने के लिए है। कैसे? कथम? कहते संप्रसाद शब्दोदितो जीवो जागरित व्यवहारे देहेन्द्रिय पंजराध्यक्षो भूत्वा तद वासना निर्मितांश्च स्वप्नान नाड़ीचरो अनुभूय श्रान्तः शरणं प्रेक्षुर उभयरूपाद अपि शरीराभिमानात् समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परम ज्योति आकाश शब्दितं परम ब्रह्मोपसंपद्य विशेष विज्ञान वत्वंच परित्यज्य स्वेन रूपेण अविनिष्पद्यते। कहा संप्रसाद शब्द दितो जीवा, जो संप्रसाद शब्द से कहा गया जीव है, वह जागरित व्यवहारे, जागृत व्यवहार में क्या करता है? वो देहेन्द्रिय पंजराध्यक्ष भूत्वा, देहेन्द्रिय रूप पिजड़ा है ना, देह इंद्रिय इत्यादि सब क्या हो गए? स्थूल सूक्ष्म देह मानो पिजड़ा बन गया। से पिजड़े में कोई पक्षी होता है कि नहीं? ये जीव पक्षी है, देह रूप पिंजड़े में बैठा है, तो इंद्रिय से सूक्ष्म शरीर को ले लिया, तो देहेन्द्रिय पंजराध्यक्ष भूत्वा, देह माने स्थूल, इंद्रिय माने सूक्ष्म शरीर, इनके पंजर माने पिजड़ा, उसका अध्यक्ष होकर के कौन? जो संप्रसाद शब्दोदितो जीवा होकर के तद वासना निर्मितांश्च स्वप्नान, तो वो जागृत काल में जो जो अनुभव किया, उसके जो संस्कार पड़े, उसकी जो वासनाएं बनी, तो उन वासनाओं से निर्मित, अब स्वप्न में चला गया लेकर के, है ना, ये जागृत में नहीं कर पाया था, वो स्वप्न में जाकर के शुरू कर दिया उन वासनाओं से। तो इसलिए तद वासना, हालांकि जीवन निमित्त ही बनता है, बना करता नहीं हो, वो करता नहीं, वो अंदर के कोई संस्कार उद्भूत होकर के ऐसे दिखाई पड़ने लगते हैं सब। यदि जीव को करता तो शेर क्यों अपने पीछे दौड़ाता? यदि जीव वासनाओं से पदार्थ का निर्माण करता स्वयं, तो शेर को तो कम से कम निर्माण नहीं करता ना, है कि नहीं? स्वयं का हित कौन चाहेगा? तो इसलिए वो निमित्त बनता है, संस्कार उद्बुद्ध होकर के दिखाई पड़ने लगते हैं ऐसे। ये आएगा आपको ब्रह्म सूत्र में, क्या आ चुका है? न तत्र रथ न रथ योगा अथ पंथा न भवति, इसके विषय नहीं आएगा। तो तद वासना निर्मितांश स्वप्नान, उस वासना, उनके वासनाओं से निर्मित स्वप्नों को नाड़ीचर अनुभूया, जो नाड़ीचर होता है, नाड़ी में जब जीव घूम रहा है ना, तो अनुभव करता है, वो अनुभूया श्रांत, अब उसके बाद श्रांत शरणम प्रेक्षु, अब क्योंकि यहाँ भी घूम रहा था, थका था, वहां जाकर के स्वप्न देख लिया, तो घूमते घूमते थक गया, अपन दौड़ लगा करके थक जाते तो बैठ जाते हैं, इसलिए श्रांत शरणम प्रेक्षु, श्रांत होने के बाद, थकने के बाद शरणम प्रेक्षु, शरण को चाहता है, कहीं रुकना चाहता है, तो उभय रूपाद अपि शरीराभिमानात् समुत्थाय, उभय रूप शरीर में जो अभिमान है, जागृत शरीराभिमान और स्वप्न शरीराभिमान, क्योंकि जब जागृत में तो शरीर में अभिमान था, स्वप्न में चले गए तो इसमें तो नहीं रहा, उसमें रहा, ये दोनों उभय रूप जो शरीर का अभिमान, उसको छोड़ करके, तो इसीलिए का उभय रूपाद अपि शरीराभिमान, उभय रूप जो शरीराभिमान उससे समुत्थाय,
उससे हट करके सुषुप्त अवस्था में परम ज्योति आकाश शब्दितम परम ब्रह्म को संबंध, परम ज्योति जो आकाश शब्द पर ब्रह्म है उससे एक हो जाता है, हो करके विशेष विज्ञान वत्वंच परित्यज्य, और विशेष विज्ञान वत्ता का क्या करता है, परित्याग कर देता है। तो विशेष विज्ञान वत्ता रहेगा तो स्वरूप से संपन्न नहीं होगा, विशेष विज्ञान वत्ता रहेगी तो स्वरूप अभिसंपन्न नहीं होगा। हाँ, तो परम ज्योति उपसंपन्न होकर के कब क्या क्या होता है, उस समय विशेष विज्ञान वत्ता परित्याग कर देता है, विशेष विज्ञान उसको नहीं रहता। प्रकाश होने पे किसी विशेष वस्तु का त्याग किया जा रहा है जानकारी का, ऐसा? हाँ, बोध होने पर अज्ञान, बोध होने पर स्वरूप से संपन्न होने से उसको विशेष विज्ञान वत्ता नहीं रही। ये तो सुषुप्ति की बात है ना, ज्ञान की बात नहीं हुई है अभी, क्योंकि क्या बताया यहाँ पर कि स्वप्नात् नाड़ीचरो अनुभूया, तो अनुभव करके श्रांत थक गया, जागृत में और स्वप्न में थक गया है। क्योंकि जागृत का बताया पहले, देहेंद्रिय 15 दिक्षु भूतवा, तब अब स्वप्न में चले गए, तब वासना निर्मिता स्वप्नान, उसी वासना निर्मित स्वप्न को नाड़ी चरो अनुभूया, अभी सुषुप्ति में नहीं गया, नाड़ी में घूम रहा है। हाँ, स्वप्न अवस्था में नाड़ी में घूम रहा है वो। तो नाड़ी, क्योंकि जागृत में नाड़ी चर थोड़ी होता है, जागृत में तो आप बाहर विचरण करते हैं ना, स्वप्न में तो अंतर्मुख होकर नाड़ी चर हो गए। तो नाड़ी चरो अनुभूया, अच्छा अब दोनों जगह पर घूमते घूमते क्या हो गया, वो थक गया। निश्चित तौर पर पता लगता है कि जब घूमेगा तो थकेगा, तो श्रांत थक गया, कब महाराज अब कहीं रुक जाना है, बस रुक जाओ, बहुत थक गए। तो अब शरणम प्रेप्सु, माने शरण को ढूंढता हुआ, उभय रूपादपि शरीराभिमानात् समुत्थाय, और शरीर में जो जागृत स्वप्न में अभिमान करता था उन दोनों को छोड़ देता है। सुषुप्तावस्थायाम परम ज्योति आकाश शब्दितम परम ब्रह्म उपसंपद्य, परम ज्योति जो आकाश शब्दित है पर ब्रह्म उसे संपन्न होता है, संपन्न होकर माने विशेष विज्ञान वत्वंच परित्यज्य, विशेष विज्ञान वत्ता का परित्याग करता है। आकाश शब्द से क्या यहाँ पे तात्पर्य? परमात्मा, परम ज्योति जो आकाश स्वरूप है, ऐसा? हाँ, परम ज्योति जो आकाश स्वरूप है, व्यापक है, उस व्यापक परमात्मा में क्या होता है वो, हाँ, आकाश शब्दितम परम ब्रह्म उपसंपद्य, शायद वहां आकाश शब्द आया होगा श्रुति में, वो जो जहाँ का प्रसंग है ना ये, तो ये आकाश शब्द आया होगा, आकाश शब्दितम, आकाश वे नाम नाम रूप निर्वहिता तेदंतरा तद ब्रह्म, ऐसा कुछ शब्द आना चाहिए वहां पर। तो इसीलिए आकाश शब्दितम, आकाश शब्द से जिसको बताया गया है, आकाशस्थलिंगात, ऐसे भी शब्द आए ना पीछे, आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के जो लिंग है वो लिंग आकाश के भी देखे जा रहे हैं। ब्रह्मलिंग है जगत की उत्पत्ति स्थिति भंग के प्रति, और आकाश भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और भंग दिखाया गया है, इसलिए आकाश परमात्मा का वाचक है। तो इसे आकाश शब्दितम परम ब्रह्म उपसंपद्य विशेष विज्ञान वत्वंच परित्यज्य, विशेष विज्ञान वत्ता का त्याग करके स्वयं रूपेण विनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से संपन्न होता है। यद अस्य उपसंपत्तव्यम परम ज्योति, जो इसको उपसंपद्य, इसका जो उपसंपत्तव्यम प्राप्तव्य जो परम ज्योति है, येन स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, जिस स्वरूप से संपन्न होता है, स आत्मा, वही आत्मा है। कौन? अपहत पापत्वादि गुण, जो उपक्रम में बताया, अपहत पापत्वादि गुण वाला है। उपास्य इति, वो उपास्य है। इति एवं अर्थो अयम जीव परामर्श, ये उस परमेश्वर को बताने के लिए ही जीव का परामर्शन किया गया है। परमेश्वर वादिनोपि उपपद्यते, इस बात को परमेश्वर वादी लोग भी मानते हैं। परमेश्वर वादी लोग
जीव का परामर्शन मानते हैं, पर किस अर्थ में? इस प्रकार का जो जीव से अभिन्न, परमेश्वर से अभिन्न जीवात्मा है, उस जीवात्मा का उपास्य रूप से वो परमेश्वर को मानने के लिए परमेश्वर की एकत्व की सत्ता स्वीकार करने वाले लोग भी इस प्रकार से मानते हैं। ये जीव का परामर्शन है। जीव का परामर्शन सचमुच जीव का प्रतिपादन करने के लिए नहीं, अपितु जीव का परामर्शन परमात्मा के साथ एकत्व को दिखाने के लिए ही है। यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था तक की चर्चा की है इस सूत्र में, तो उसमें जो प्राप्ति हो रही है वो परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, बताने का तात्पर्य में बता रहा है। तो सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा है, जो जीव कह रहे हैं जीव की प्राप्ति हो रही, जीव ना होकर परमात्मा नहीं है। लेकिन हम पीछे भी सबसे आए हैं कि सुषुप्ति अवस्था किंकर मूल अवस्था है, एक प्रकार की अज्ञान अवस्था ही कहा जाएगा। उसमें परमात्मा का आभास तो हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे समझें? मैं अज्ञात ब्रह्म में तो पहुंचा ही है, वो अज्ञात ब्रह्म में पहुंचा है, ये तो मानते ही है ना। अज्ञात ब्रह्म में पहुंचा है का मतलब है कि अज्ञान है वहां पर, है कि नहीं? हाँ, इतना। हाँ, ये है कि कुछ न कुछ तो भान है वहां पर किस प्रकार का भान है? जैसे भान हम यहाँ जैसे जागृत स्वप्न में देखते हैं वैसा नहीं है वहां। क्यों नहीं है? क्योंकि जागृत स्वप्न में भान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता रहती है, मन की आवश्यकता रहती है, पर वहां ऐसा नहीं, इसलिए विशेष विज्ञानवत्ता का अभाव है। और वह ऐसा नहीं कि स्वरूप नहीं है। अच्छा, जो लोग अज्ञान को नहीं मानते वो तो उसी के साथ एक ही मानते हैं, चैतन्य के साथ एक मानते हैं, पर ये अज्ञान को न मानने वाला कोई एक है। ज्यादातर अज्ञान को वहां मानते हैं, आवरण को मानते हैं ना, तो इसलिए अज्ञात ब्रह्म में एक हो जाता है वो, परंतु ज्ञान पूर्वक एक नहीं हुआ, आवरण उसमें है। अच्छा, आवरण है इसलिए विशेष विज्ञान भी नहीं है, आवरण होने से विशेष विज्ञानवत्ता भी नहीं है, और विशेष विज्ञानवत्ता न होने से चैतन्य की स्फूर्ति, उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। विशेष विज्ञानवत्ता ही चैतन्य के स्वरूप को ढकता है यथार्थ में। इसीलिए मांडुक्य कारिका के उस पंक्ति को याद करो कि अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, ये जो हमारे भाव है, ये भाव ही उस स्वरूप को ढक देते। तो उसको सर्वज्ञ कहना कितना संगत रहेगा कि उसको विशेष विज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान हो रहा, तो कुछ एक हिस्सा तो छूट रहा उसका ज्ञान से, सर्वज्ञता तो फिर भी नहीं उसमें। मैंने अपने जो जागृत स्वप्न के प्रति बीज दशा है नहीं है, उसी बीज से ही अंकुर पैदा होता है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा दिया। जागृत और जो स्वप्न है उसके प्रति वो कौन है? बीज है, तो बीज दशा होने से उसको सर्वज्ञ कहा दिया। ऐसा सर्वज्ञ सर्वेश्वर इस प्रकार से कहा दिया। जल्दी आगे लो। तो इसलिए हाँ, तो परमेश्वर वादिनोपि उपपद्यते अल्पश्रुते रीति चेत तदुक्तम, अल्पश्रुते रीति चेत तदुक्तम। ठीक है, इसको फिर कल ही कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।